Hello everyone, welcome platform of Fun Academy and welcome to the session of the special announcement of new recruitment from the DRDO। जैसा कि आप सभी के पास में आप सभी को पता है कि पूरे इंडिया के अंदर में वन ऑफ द बेस्ट जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर हमारे पास में DRDO भी आता है। तो आप लोगों की चॉइस के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो मोस्ट जो आपके लिए अफोर्डेबल बोलिए या आपकी जो मोस्ट लाइक चॉइस जो होती है किसी भी स्टूडेंट की एज अ रिसर्च स्कॉलर के लिए दैट इज द बार्क। एंड सेकंड आप जो चूज करना चाहते हैं वो आप सभी के लिए होता है दैट इज DRDO, इसरो एंड NPCIL। मतलब पूरे इंडिया के अंदर में 4 आपके पास ये बॉडीज ऐसी हैं जनरली जो PSUs से भी ऊपर कैटेगरी में आती हैं। मतलब ये वो बॉडीज है जनरली आप बोल सकते हैं ये डिफेंस सेक्टर पूरा कवर करती हैं और डिफेंस के लिए बहुत बड़ा रोल पे करती हैं। लाइक बार की बात करें चाहे NPCIL हो चाहे वो इसरो हो या DRDO हो, यहाँ पर जो भी आपको पोस्ट मिलती है वो साइंटिस्ट की पोस्ट मिलती है। एंड डेफिनेटली दिस रिक्रूटमेंट इज ऑल्सो फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी। तो जैसा कि लास्ट ईयर आपका भी रिक्रूटमेंट निकला था एंड रिक्रूटमेंट बार इन द जुलाई, बट इस बार थोड़ा रिक्रूटमेंट आपका पहले आ गया है एंड दिस इज इन द जस्ट एंड ऑफ मई। यस, तो आज हम बात करने वाले हैं DRDO के साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए जिसका रिक्रूटमेंट हमारा गेट बेसिस पर होता है या नॉन गेट बेसिस पर होता है। आज इस क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं या नहीं है, आज इस क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। जितनी भी ब्रांचेस होती हैं तो मैकेनिकल हो, केमिकल हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी की जनरली हमारे पास स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन भी होते हैं, ठीक है ना। तो क्या वो ब्रांचेस के लाइक प्रोडक्शन के, लाइक पेट्रोकेमिकल के, पेट्रोलियम के, क्या ये स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं या नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट कम्युनिटी का होता है। इसका भी आंसर हम जानने वाले हैं आज। एंड सबसे बड़ा सिलेक्शन हमारे पास में क्या है कि अगर सिलेक्शन अगर गेट बेसिस पर है तो कैसे होगा, अगर नॉन गेट बेसिस पर है तो सिलेक्शन कैसे होने वाला है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है ना आज आपको पता चलेगा अभी इस सेशन के अंदर में, ठीक है ना। तो चलिए अपनी बातचीत को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पास DRDO की साइट अगर आप ओपन करने जाते हैं तो DRDO की साइट मेरे पास जो है वो है आपका रिक्रूटमेंट असेसमेंट सेंटर RAC DRDO करके जो आपकी वेबसाइट है वहां पर जाकर के आपको ये चीज देखने को मिलती है। तो अभी रिसेंटली हमारा 2022 का रिक्रूटमेंट चल रहा था जिनके इंटरव्यूज अभी रिसेंटली फिनिश हुए हैं, ठीक है ना, जिनका हमारा शॉर्टलिस्टिंग किया गया, देन इंटरव्यू कॉलिंग किया गया, सारा आपका प्रोसीजर चल रहा था जिसका रिसेंट इंटरव्यूज अभी जनवरी या फरवरी में हुए हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो आपका था DRDO पहले ही आपका अनाउंस कर चुका था, गेट फॉर्म आने से पहले अनाउंस कर चुका था कि 2023 में द रिक्रूटमेंट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर, आपको अगर ध्यान होगा तो, ठीक है ना। सो उसी चीज को आगे फॉरवर्ड करते हुए DRDO ने अपने रिक्रूटमेंट जो है ना ओपन किया है। और ये सारा का सारा रिक्रूटमेंट अगर आप चेक करना चाहते हैं तो रिक्रूटमेंट हमारा एडवर्टाइजमेंट नंबर 145 है, रिसेंट एडवर्टाइजमेंट आपका निकला और ये अभी जस्ट आज ही निकला है, ठीक है ना। आज हमारा आपका रिलीज हुआ है, आपका जस्ट आफ्टरनून दोपहर 1 बजे रिलीज हुआ है। चलिए जरा एडवर्टाइजमेंट देखते हैं जरा एक बार क्या हमारे पास में है। एडवर्टाइजमेंट अगर आप ओपन करने जाते हैं तो साफ साफ यहाँ पर मेंशन किया है कि 181 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। तो ये वैकेंसीज लास्ट ईयर कंपेरिजन में ज्यादा हैं या कम है? काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है ना उनको डाउट होगा एक्चुअली, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये वैकेंसीज हमारे पास लास्ट ईयर कंपेरिजन में थोड़ी सी कम है। लास्ट ईयर जो वैकेंसीज हमारे पास आई थी वहाँ पर हमारे पास एक्चुअली 2 सेंटर के लिए था, ठीक है ना। एक हमारे पास में आपका DRDO के लिए था, दूसरा हमारे पास में था आपका DTS के लिए था, ठीक है ना। 2 सेंटर्स के लिए वैकेंसीज लास्ट ईयर निकल करके आई थी। अगर आपको नहीं पता है तो आपको जो मैंने लास्ट ईयर जो मैंने सेशन लिया था वहाँ पर मैंने आपको पूरा मेंशन करके बताया था, ठीक है। तो ये वैकेंसी हमारे पास 181 वैकेंसीज ओपन होकर के आई हैं और ये पूरी की पूरी वैकेंसीज हमारे पास में जो है, एक मिनट रुकिए जरा, इसको एक काम करते हैं हम लोग डाउनलोड करके दोबारा से एक बार ओपन कर लेते हैं, है ना।
So then okay, just wait. Yeah, that's fine. I think this is visible now, properly visible now. Yes, okay. So let's start. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मेंशन कर देता हूँ 181 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारे पास निकल करके आए हैं साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए, जैसा कि हमारे पास हमेशा निकलता है। और ये मेरे पास में जो पोस्ट आपकी हैं, ये ग्रुप ए गजेटेड पोस्ट के अंदर हमारे पास आती हैं, टेक्निकल सर्विस के लिए आती हैं डीआरडीओ के अंदर। और यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ही उसने मेंशन कर दिया है कि द डिसिप्लिन वाइज डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज आर गिवन रिक्रूटमेंट एंड डिसिप्लिन मेंशन्ड बिलो ऑन द बेसिस ऑफ द वैलिड गेट स्कोर। अब ये जो आपके लिए एक ऑप्शन रहता है, ठीक है ना, तो ये वैलिड गेट स्कोर वाला पार्ट जो है ना, ये मैं आपको भी क्लियर करूंगा, ठीक है ना, मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो हमारे पास ये रिक्रूटमेंट जो आपका ओपन होकर के आपको जो दिख रहा है प्रॉपर्ली, तो इस रिक्रूटमेंट के लिए हमारे पास में जो ब्रांचेस एलिजिबल है और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जरा पहले इनको एक बार चेक करते हैं। सबसे पहले मेरे पास में आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसके अंदर हमारे पास टोटल जो है ना 49 नंबर ऑफ पोस्टेज हैं। और यहाँ पर उसने साफ मेंशन किया है कि फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर, एंड वैलिड गेट स्कोर आपके पास होना चाहिए पेपर कोड ईसी का, ठीक है ना। इक्विवेलेंट एक्सेप्टेबल सब्जेक्ट्स ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री, मतलब हमारे पास जनरली क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कुछ स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स भी आते हैं, तो अगर आपके पास उनका डिग्री भी है तो भी ये जो है ना आपको यहाँ पर सिलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन वो मैं आपको अभी लास्ट में बताऊंगा कि एक्चुअली हमारे पास में कौन कौन से इक्विवेलेंट सब्जेक्ट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, ठीक है ना। अगर आपके पास इसी का अगर पेपर कोड का अगर गेट स्कोर है और अगर आपका डिग्री अगर उस इक्विवेलेंट सब्जेक्ट में है तो भी आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो वो लिस्ट मैं आपको बाद में मेंशन करूंगा, बाद में दिखाऊंगा अभी। सिमिलरली हमारे पास में क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करते हैं तो मैकेनिकल के अंदर 44 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री मैकेनिकल में होना चाहिए, गेट स्कोर में अमी कोड का आपके पास गेट स्कोर होना चाहिए। एंड सिमिलरली अगर बात करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास में टोटल 34 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। और यहाँ पर भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना चाहिए, एंड पेपर कोड आपके पास सीएस का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। ओके, एंड देन बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो वहाँ पर 5 नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारे पास में है। और जो आपके पास डिग्री है वो आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए, और बस पेपर कोड जो है ना डबल ई का वैलिड स्कोर आपके पास होना चाहिए। देन मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, यहाँ पर 10 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। और यहाँ पर आपके पास में जो है ना बैचलर डिग्री आपका मेटलर्जी से होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। कौन सी इक्विवेलेंट हमारे पास में डिसिप्लिन है वो मैं आपको भी बता दूंगा लिस्ट के अंदर जाकर के। एंड आपके पास जो गेट स्कोर होना चाहिए वो एमटी का होना चाहिए, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग का आपके पास में गेट स्कोर होना चाहिए। ओके, नाउ कमिंग विद द फिजिक्स के अंदर हमारे पास में 10 नंबर ऑफ पोस्ट हैं, ठीक है। और यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन हमारे पास वही है, फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए और फिजिक्स का आपके पास में गेट स्कोर होना चाहिए। सिमिलरली केमिस्ट्री के अंदर 5 नंबर ऑफ पोस्ट हैं, फिर आपके पास केमिस्ट्री का गेट स्कोर होना चाहिए। एंड नाउ कमिंग विद द केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर 5 पोस्ट हमारे पास में जनरल की हैं। अगर आप कैटेगरी वाइज अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहला जो कैटेगरी हमारे पास में है दैट इज अनरिजर्व्ड, देन ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एंड एसटी है। 5 पोस्ट जनरल की हैं, 2 पोस्ट आपके पास में जो है वो ईडब्ल्यूएस की हैं, 3 पोस्ट आपके पास ओबीसी हैं, 2 पोस्ट एससी हैं, 1 पोस्ट एसटी की है। टोटल मिला के 13 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। और केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि ये जो पोस्ट हमारी हैं ये लास्ट ईयर से कम आई हैं। जो लास्ट ईयर टोटल पोस्ट आई थी वो 20 पोस्ट थी, जिसमें से हमारे पास 16 रेगुलर पोस्ट थी और 4 बैकलॉग पोस्ट थी। केमिकल इंजीनियरिंग में टोटल जो लास्ट ईयर पोस्ट थी वो 20 पोस्ट आई थी, लेकिन इस बार सिर्फ 13 पोस्ट हैं, तो ये पोस्टें लास्ट ईयर से कम हैं, ठीक है ना। तो टोटल अगर आप बात करने जाएंगे सभी ब्रांचेस को लेकर के, तो ओवरऑल वैकेंसीज भी हमारे पास लास्ट ईयर से कम मिल रही हैं। लास्ट ईयर वैकेंसीज हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा थी। एंड इसके साथ साथ हमारे पास केमिकल का बैचलर डिग्री होना चाहिए, गेट स्कोर केमिकल का होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर भी इक्विवेलेंट सब्जेक्ट जो कि केमिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं डीआरडीओ के लिए, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर मेरी ब्रांच एलिजिबल है, मेरी ब्रांच की नहीं। तो आपको ये चीज़ का आंसर भी मैं आपको थोड़ी देर में देता हूँ, ठीक है। एंड इसके साथ साथ अगर मैं नेक्स्ट आपसे बात करता हूँ तो एरोनॉटिकल एंड आपके एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर 7 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। और यहाँ पर हमारे पास वैलिड गेट स्कोर आपका एरोस्पेस इंजीनियरिंग का होना चाहिए। मैथमेटिक्स में सिर्फ 2 पोस्ट हैं, सिविल इंजीनियरिंग में सिर्फ 2 पोस्ट हैं, और यहाँ पर सिविल का गेट स्कोर आपके पास होना चाहिए। ओके, नाउ कमिंग विद द तो टोटल 181 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास ओपन होकर के आई हैं। और पहले मेंशन किया जा चुका है कि जितने भी लोग अभी फाइनल ईयर में हैं, जिनका भी एग्जाम्स हो रहे हैं, ये जस्ट हो गए हैं या होने वाले हैं,
जो फाइनल ईयर रिपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं ना, उन सभी लोग भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये रखी गई है कि आपका फॉर्म क्लोज होने के बाद आपको 31 अगस्त तक का टाइम दिया जाएगा। आपके पास जो भी डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो 31 अगस्त तक आप डीआरडीओ की साइट पर जाकर के अपलोड कर पाएंगे। इसके लिए स्पेशल प्रोविजन रहेगा, वेबसाइट पर जाकर के आपका रिजल्ट या प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट आपको अगर मिलता है 31 अगस्त तक, तो आप जाकर के इसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तभी आपको कंसिडर किया जाएगा, तभी आपको कैंडिडेचर जो है ना वो कंसिडर किया जाएगा एज अ कैंडिडेट। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, 31 अगस्त तक आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, प्रोविजनल डिग्री होना चाहिए, और उसको आपको वेबसाइट पर जाकर के अपलोड करना रहेगा, ठीक है ना। एंड तो ये ध्यान रखिएगा कि इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए किसी भी कंडीशन पर। फर्स्ट क्लास इक्विवेलेंट 60% मार्क्स दिया गया है, और अगर आपका सीजीपीए क्राइटेरिया है तो आपका लेस देन 6.75 से नीचे नहीं होना चाहिए, या फिर आपके जो भी यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंगली ये ध्यान रखिएगा जो फर्स्ट क्लास डिग्री है वो कितने परसेंट में आपके डिग्री में यूनिवर्सिटी में रहता है। अनरिजर्व्ड के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 28 ईयर्स लिया गया है, और साफ साफ लिखा गया एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। मतलब अभी हमारा जिस दिन से लिंक एक्टिवेट हो गया फॉर्म फिलअप करने का, उससे 21 दिन बाद हमारे पास क्लोजिंग डेट रहता है, 21 दिन का टाइम रहेगा। तो जब भी हमारा पास ये लिंक एक्टिवेट होगा उससे 21 दिन, तो क्लोजिंग डेट में आपका एज 28 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप 28 ईयर्स जस्ट कंप्लीट होने वाला है तो आप ये फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के 31 ईयर्स है, रिलैक्सेशन ऑलरेडी उन्होंने इंक्लूड कर दिया है। SC/ST के अंदर 33 ईयर्स है, ठीक है ना। तो 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन फिजिकली चैलेंज के लिए है। अपर एज लिमिट के लिए 5 ईयर का है, जो सेंट्रली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके लिए है। और पूरा का पूरा जो पोस्ट हमारे पास में है नेशनल आपके इंडियन कैंडिडेट्स के लिए है। RAC की वेबसाइट पर जाकर के आपको पूरा का पूरा फॉर्म फिलअप करना रहेगा, इसी वेबसाइट पर आपको लिंक ओपन होकर के आएगा। और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ ये है कि यहाँ पर आपके पास में जो भी हमारे पास में जो आपका कैटेगरी है, तो उस कैटेगरी के अंदर जो है ना आपको अपना जो इंटीमेशन लेटर है, ठीक है, तो जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको जरूर लेकर के आना है। और इसके साथ साथ में जो कैंडिडेट्स विल नीड टू ब्रिंग द इंटीमेशन कॉपी ऑफ द लेटर ऑफ द टाइम ऑफ इंटरव्यू, वो आपको लेके जाना रहेगा। और दूसरा ये है कि आप लोग को ये जरूर ध्यान रखना है कि आपके लिए जो वैलिड ग्रेड स्कोर रखा गया है, ध्यान रखिएगा जरा, तो वैलिड ग्रेड स्कोर आपका रखा गया दैट इज 3 ईयर्स का। बिकॉज आपको पता है कि जिनके पास भी 22 का ग्रेड स्कोर है, ठीक है ना, वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जिनके पास 23 का ग्रेड स्कोर है वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एंड जिनके पास भी हमारे पास में क्या है 21 का ग्रेड स्कोर है वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लास्ट ईयर भी डीआरडीओ ने जो फॉर्म ओपन किया था वहां पर भी उसने क्लियरली मेंशन कर दिया था कि 20, 21, 22 का ग्रेड स्कोर होना चाहिए। इस बार हमारे पास 21, 22 और 23 का ग्रेड स्कोर जिनके पास भी है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ अभी उसने मेंशन नहीं की है, अभी दोबारा से अगर ये चीज़ अगर वो अपडेट करेगा, बिकॉज अगर लास्ट ईयर का आप रिक्रूटमेंट फॉर्म अगर ओपन करके देखना चाहते हैं डीआरडीओ की वेबसाइट पर, तो वो भी मैं एक बार आपको जस्ट ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एक बार मैं आपको जस्ट ओपन करके शो कर देता हूँ। लास्ट ईयर हमारे पास में 3 ईयर का जो ग्रेड स्कोर था वो वैलिड था, ठीक है। तो इस बार भी हमारे पास में 3 ईयर का ग्रेड स्कोर आपके पास वैलिड रहने वाला है। तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से आप खुद को रेडी रखिएगा, ठीक है। आपके पास अगर ऐसा कुछ भी है तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ये मेरे पास आपके पास साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए लास्ट ईयर जो रिक्रूटमेंट निकला था 6 जुलाई इसका लास्ट स्टार्ट डेट था, और उसने साफ साफ यहाँ पर मेंशन किया था कि मेरे पास में इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए 630 नंबर ऑफ वैकेंसीज मेरे पास लास्ट ईयर निकल करके आई थी। तो लास्ट ईयर कंपेरिजन में इस बार वैकेंसीज कम निकल करके आई है, मैंने पहले ही आपको मेंशन कर दिया है। डीएसटी मेरे पास 8 वैकेंसीज थी, और डीआरडीओ के अंदर और आपका एडीए के अंदर अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर निकाली गई थी। और उसने यहाँ पर मेंशन किया था हमारे पास में जो ग्रेड स्कोर आपका रखा था उसने, वो हमारे पास 20, 21 और 22 का रखा था। उसने लास्ट में ये चीज़ मेंशन किया था। चलो, उसने एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन और भी निकाला था, उसमें उसने मेंशन किया था कि आपके पास में 20, 21, 22 का जो है ना ग्रेड स्कोर अगर है तो आपको जो है ना शॉर्ट लिस्टिंग यहाँ पर किया जाने वाला है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो आपके पास अगर ग्रेड स्कोर अगर 3 साल का है तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। अगर ये मेंशन नहीं है तो अभी आपको क्लियरली पता चल जाएगा, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपके पास अगर 21, 22 और 23 का ग्रेड स्कोर अगर है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, ओके। नाउ अब नेक्स्ट चीज हमारे पास में ये आती है कि हमारे पास में जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे वो आपके सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज होंगे जो कि आपको अपलोड करने होंगे। और जो भी अपेयरिंग कैंडिडेट्स हैं वो ध्यान रखेगा, ये पॉइंट जरूर ध्यान से पढ़िएगा कि आपका रिजल्ट 31 अगस्त तक आपके पास होना चाहिए, जिसको आपको अपलोड करना होगा। वैलिड ग्रेड स्कोर, फोटोग्राफ, ये सारी चीजें आपको अपलोड करनी होंगी। और 21 दिन के अंदर हमारे पास में क्या है फॉर्म फिलअप करने का आपके पास में डेट रहेगा, जब से भी लिंक एक्टिवेट होगा। अभी लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ों को आप खास ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट जो है ना, लास्ट टाइम उसने जो है ना
जो रिक्रूटमेंट ओपन किया था वहां पर कुछ पोस्ट के लिए उसने रिटन एग्जाम भी लिया था, कुछ पोस्ट के लिए उसने रिटन एग्जाम भी लिया था, लेकिन इस बार कोई भी रिटन एग्जाम का प्रोविजन नहीं है। इस बार पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट जो है ना वो गेट स्कोर बेसिस पर ही हो रहा है, फाइनलाइज हमारे पास गेट स्कोर बेसिस पर होगा। ठीक है, जितनी भी ब्रांचेस आपको मेंशन की गई सभी का गेट स्कोर बेसिस पर ही सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है ना, तो इसके लिए आप सभी लोग रेडी रहिएगा। जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं सारे के सारे जो है ना सर्टिफिकेट्स आपके करंट फाइनेंशियल ईयर के होने चाहिए, ये चीज क्लियरली उसने यहाँ पर मेंशन करके रखी हुई है। जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है, तो जितने भी अनरिजर्व OEWS और OBC कैंडिडेट्स हैं तो उनको जो है ना 100 रुपीज़ पे करना है। बाकी जितने भी हमारे पास में क्या है SC ST फिजिकली चैलेंज और गर्ल्स जितनी भी हैं उनको कोई भी फी पे नहीं करनी है। शॉर्ट लिस्टिंग जो आपकी की जाएगी गेट स्कोर बेसिस पर की जाएगी एंड 1:10 के बेसिस पर जो है ना वो आपको शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी एंड दैट विल बी इन द डिसिप्लिन वाइज एंड कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट आपकी रेडी की जाएगी। मतलब अगर जनरल में 5 पोस्ट अगर हैं तो उसके लिए 50 लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। EWS में अगर 2 पोस्ट हैं तो उसके लिए 20 लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया रहने वाला है। 1:10 में शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, डिसिप्लिन वाइज भी एंड कैटेगरी वाइज भी। ठीक है, सो अगर हमारे पास अगर देखा जाए अगर 13 पोस्ट हैं तो लगभग 130 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाने वाला है। मींस हमारे पास में ये है कि जितने भी टॉप रैंकर्स अगर हैं तो हमारे पास में इसके लिए मैं आपको सेपरेट सेशन लेकर के आऊंगा कि DRDO के अंदर किस नंबर ऑफ पर्टिकुलरली रैंक तक के लोग जो है ना वो फॉर्म फिलअप करेंगे तो उनके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे, कितना हमारे पास जो है ना कट ऑफ आपका रैंक रह सकता है, कहाँ तक कॉल आ सकती है। इसके लिए मैं सेपरेट सेशन लेकर के आऊंगा अभी, बिकॉज इतना डिटेल में लेने का भी टाइम नहीं है अपने पास में। अभी जस्ट आपको एक इंटीमेट करना तो इन्फॉर्मेशन देना था। ठीक है ना, तो केमिकल के अंदर पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूंगा कि एक्चुअली किस रैंक तक जो लोग है ना वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है ना, एंड उसके बाद एक्जैक्टली आपको इंटरव्यू शेड्यूल जो है ना वो आपको यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। और इसके साथ साथ में सिलेक्शन प्रोसेस के लिए ध्यान रखिएगा कि प्रॉपरली आपका क्या है गेट स्कोर बेसिस पर शॉर्ट लिस्टिंग देन आपका इंटरव्यू वो आपको फेस करना रहेगा। ठीक है, चले जी, तो ये हमारे पास अभी क्या है आपका जो रिक्रूटमेंट आपको ओपन होकर के आया था। अब बात आती है सर इक्विवेलेंट पर्टिकुलर डिग्रीज की, इक्विवेलेंट डिसिप्लिन की बात कर रहा था ना मैं। कौन कौन से इक्विवेलेंट डिसिप्लिन हमारे जो है यहाँ पर एलिजिबल है। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर। तो आपके पास अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, अगर इनमें से कोई भी आपके पास क्या है इक्विवेलेंट एक्सेप्टेबल सब्जेक्ट असिस्टेंट क्वालिफिकेशन डिग्री अगर है, बिकॉज हमारे पास कई सारे पर्टिकुलरली कॉलेजेस के अंदर स्पेशलाइजेशन पर्टिकुलर डिग्री होती है ना, लाइक केमिकल के अंदर पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम, प्लास्टिक, लेदर, पेंट, ऑयल सब कुछ होता है। वैसे ही आपके अगर ऐसा कुछ भी है, अगर इनमें से कोई भी अगर आपके पास अगर डिग्री सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल के अंदर में क्या है आपके पास अगर इनमें से कोई भी अगर डिग्री है, ठीक है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव, ऑटोमोबाइल, ठीक है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइनर इन स्पेस इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कोई भी अगर आपके पास इनमें से अगर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एंड इसके साथ साथ अगर कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस के अंदर में हमारे पास इतना अगर आपके पास इनमें से कोई भी अगर आपके पास डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इलेक्ट्रिकल की अगर बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल में हमारे पास में 11 आपके पास में नंबर ऑफ डिसिप्लिन दिए गए हैं। इनमें से कोई डिग्री आपके पास है, दैट इज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग अगर कोई भी है तो अप्लाई कर सकते हैं। मटेरियल मैथमेटिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपके पास मटेरियल्स मैथमेटिकल से हो अगर आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड फिजिक्स के अंदर हमारे पास में क्या है, फिजिक्स के अंदर भी इंजीनियरिंग फिजिक्स, कंप्यूटेशनल फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, ये सारे आ जाते हैं। केमिस्ट्री के अंदर भी हमारे पास अगर इनमें से कोई भी डिग्री आपके पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल वालों की जरा बात कर लेते हैं। केमिकल के अंदर में आपका डिग्री अगर केमिकल इंजीनियरिंग मेंशन है तो अप्लाई करेंगे ही। अगर आपके डिग्री में केमिकल टेक्नोलॉजी मेंशन है, ध्यान से सुनिएगा, आपकी डिग्री में अगर केमिकल टेक्नोलॉजी मेंशन है, ब्रैकेट में कुछ अगर लिखा है लाइक पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी डिग्री में केमिकल वर्ड लिखा होना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, केमिकल टेक्नोलॉजी लिखा है, केमिकल इंजीनियरिंग लिखा है, लेकिन ब्रैकेट में कुछ लिखा है, देन यू आर एलिजिबल, आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, देन केमिकल प्लांट इंजीनियरिंग, अप्लाइड केमिकल एंड पॉलीमर टेक्नोलॉजी है, पॉलीमर साइंस एंड केमिकल टेक्नोलॉजी अगर आपके पास है तो भी अप्लाई कर पाएंगे। केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एनी अदर रिलेवेंट डिसिप्लिन विद क्वालिफाइड डिग्री विच मेंशंस केमिकल एज द मेन डिसिप्लिन। आपकी डिग्री में अगर केमिकल वर्ड लिखा हुआ है, लाइक केमिकल टेक्नोलॉजी हो या केमिकल इंजीनियरिंग हो, ब्रैकेट में कोई भी डिसिप्लिन लिखा हो लाइक पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, ऑयल, पेंट, लेदर, आपके पास केमिकल का अगर वैलिड गेट स्कोर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये DRDO ने आपको सहूलियत दे रखी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी एरोनॉटिकल के अंदर आपके पास में क्या है, अगर इनमें से कोई भी आपके पास डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर आपके पास अगर इनमें से कोई भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। सिविल में अगर आपके पास इनमें से कोई भी अगर एक है तो जो है ना आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में जो आपके जो डिसिप्लिन थे, जो स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन थे, अगर इससे अगर आपके पास डिग्री है तो भी आप DRDO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 181 नंबर ऑफ पोस्ट के लिए प्रॉपर तरीके से पूरा का पूरा सिलेक्शन गेट स्कोर बेसिस पर होने वाला है। तो आप कमर की पेटियां कस लीजिए। रीजन ये है कि जैसे मैंने बोला था कि आपका जॉब द सीजन चालू हो चुका है, बैक टू बैक वैकेंसीज निकल करके आ रही हैं। अभी आपके लिए सबसे बड़ी जो वैकेंसीज होती हैं लाइक IOCL, HPCL और ONGC, ठीक है ना, एंड MRPL,
भेल का रिटर्न अभी भी बाकी है आप सभी के लिए। तो बहुत सारे एग्जाम्स आपके जो है ना 2023 के अंदर निकल करके आने वाले हैं। जस्ट खुद को प्रिपेयर करके रखिए, रेडी करके रखिए। सीपीसीबी के लिए ऑलरेडी आपने नोटिफिकेशन मेरा देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा इसी चैनल पर जाकर के या अपने चैनल पर जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। सीपीसीबी का डिटेल जो अपडेट आया है वो भी मैं आपको ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं, तो उसको भी जाकर के आप एक बार विजिट कर सकते हैं। तो गाइस अभी आपको पता चल चुका है, आपका अभी बार के इंटरव्यूज चल रहे हैं, एनपीसीआईएल के इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं, सीपीसीबी का रिटर्न होने वाला है। कुल मिलाकर के जितना भी चीजें आपको मिल रही हैं, सारा का सारा जो सिलेक्शन होए वो आपका सिर्फ और सिर्फ गेट के प्रिपरेशन से ही आपका फिनिश होता है। मतलब कुल मिलाकर के एक सादे सब सदे सब सादे सब जाए, आप एक को पकड़ लीजिए, अगर आप गेट को पकड़ लीजिए तो गेट के बेसिस पर ही आपके सारे के सारे एग्जाम जो है ना वो क्लियर होते दिखाई पड़ते हैं। तो आपके पास अभी भी मौका है, जो बचे हुए आपके जो 9 महीने हैं ना, इनको अच्छे से यूटिलाइज करिए। हमारे साथ अपनी जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको हमारे साथ जर्नी स्टार्ट करने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, आपके पास अभी कल तक का एक ऑफर अवेलेबल है जहां पर आपको फ्लैट 20% ऑफ मिल रहा है। इनमें से कोई भी आप प्लान चूज कर सकते हैं, प्लस आइकॉनिक में से, ठीक है ना, और उस ऑफर के साथ आप मूव कर सकते हैं जो भी आपको बेस्ट लगता है। मेरा कोड अप्लाई कर लेंगे, SK100 मेरा कोड है और यहाँ से प्रॉपर तरीके से आप मूव कर पाएंगे। एंड कल से मैं एक आपके लिए न्यू सब्जेक्ट लेकर के आ रहा हूँ प्लस प्लेटफॉर्म पर, दैट इज हीट ट्रांसफर ऑपरेशन एट द 7 PM। एंड केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का सेकंड पार्ट कल साइलेंसर लेकर के आएंगे रात को 9:15 बजे से। तो आप हमारे साथ प्रॉपर तरीके से इन 2 सब्जेक्ट के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करिए और फील करिए कि एक्चुअली गेट के साथ में आपको क्या क्या मिल सकता है, कितने सारे आपके जो है ना अपॉर्चुनिटीज ओपन होती हैं गेट के थ्रू। तो आज के लिए डीआरडीओ का जितना भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है, अभी रिसेंटली डीआरडीओ ने एक वैकेंसी और निकाली थी जो हमारे पास मैमटेक के लिए थी, वो भी मैंने आपको अपडेट किया था। ऐसी बहुत सारे पोस्ट जो है ना जो भी ये निकल करके आती हैं किसी पीएसयूज एंड नॉन पीएसयूज के अंदर, वो मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। बस आप लोग का सिंपली सी एक टास्क है कि अपनी स्टडीज़ को इस लेवल पर लेकर के चलिए ताकि आपके लिए किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करना आपके लिए टफ ना हो। अपने फैकल्टीज़ को प्रॉपर फॉलो करिए, उनके कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपर फॉलो करिए और आपके गेट के सिलेबस के बेसिस से ही आपके सारे एग्जाम्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक है ना। सो आने वाले किसी भी आपके एग्जाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, चाहे आप बार का इंटरव्यू देने जा रहे हो या एनपीसीआईएल देने जा रहे हो या आप सीपीसीबी का रिटर्न देने जा रहे हो, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेस। और ऐसे ही जो है ना अपनी प्रिपरेशन आप करते रहिए और हमारे साथ में बहुत सारी अपडेट्स के लिए कनेक्ट रहिए। सो थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, ऑल द बेस्ट एंड लेट्स क्रैक इट।